नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा-सा सावधान करने वाला है। साल 2026 यानी वो साल जब रंगों का महापर्व होली एक ऐतिहासिक खगोलीय घटना का गवाह बनने जा रहा है। जी हाँ, इस बार होली के रंगों के साथ आसमान में एक अजीब-सी हलचल भी देखने को मिलेगी। हम बात कर रहे हैं होली के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण की। हमारे हिंदू धर्म में होली, दीपावली और रक्षाबंधन जैसे त्योहार बहुत पवित्र माने जाते हैं, लेकिन जब इन त्योहारों पर ग्रहण का साया पड़ जाता है तो खुशी के साथ साथ एक डर और शंका भी मन में बैठ जाती है। इस साल 2026 की होली पर कुछ ऐसा ही संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना एक बहुत बड़ा और दुर्लभ संयोग है, जिसका असर न केवल हमारी पूजा पाठ पर पड़ेगा बल्कि पूरी दुनिया के वातावरण पर भी पड़ेगा। आज के इस वीडियो में हम आपकी हर उस दुविधा को दूर करेंगे जो इस वक्त आपके मन में चल रही है, जैसे कि होलिका दहन की सही तारीख क्या है, 2 मार्च या 3 मार्च रंग वाली होली कब खेली जाएगी और चंद्र ग्रहण भारत में किस समय दिखाई देगा, सूतक काल कब से शुरू होगा और सबसे जरूरी बात, ग्रहण खत्म होने के बाद और होलिका दहन से पहले आपको कौन से काम जरूर करने चाहिए ताकि आपके परिवार पर कोई आँच न आए। तो आप बस आराम से बैठिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज आपको होली 2026 का पूरा पंचांग और ज्योतिषीय हाल यहाँ मिलने वाला है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस कन्फ्यूज़न की, उस उलझन की जो इस बार की तिथियों को लेकर बनी हुई है। देखिए, हिंदू पंचांग के अनुसार होली का त्यौहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि 2 मार्च की शाम से शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। अब यहीं पर पेच फंसता है। आमतौर पर हम जिस पूर्णिमा की शाम होती है उसी दिन होली का दहन करते हैं, लेकिन 2026 में 3 मार्च की शाम को यानी पूर्णिमा की शाम को आसमान में चंद्र ग्रहण लग रहा होगा। और हमारे शास्त्रों का यह अटल नियम है कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य, पूजा या अग्नि प्रज्वलित करना सख्त मना है। ग्रहण के समय किया गया होलिका दहन शुभ फल नहीं देता बल्कि दोष पैदा करता है। तो फिर होलिका दहन कब होगा? पंचांग के जानकारों के अनुसार सटीक हल निकाला है, क्योंकि 3 मार्च की शाम को ग्रहण है, इसलिए साल 2026 में होलिका दहन 2 मार्च 2026 की रात को किया जाएगा। जी हाँ, तारीख अच्छे से नोट कर लीजिए। होलिका दहन 3 तारीख को नहीं बल्कि 2 मार्च की मध्य रात्रि को होगा। लेकिन रुकिए, 2 मार्च को भी एक बाधा है। 2 मार्च को शाम होते ही भद्रा लग जाएगी और आप तो जानते हैं कि भद्रा काल में होलिका दहन करना विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसा माना जाता है। भद्रा में किया गया होलिका दहन परिवार, समाज और देश के लिए अशुभ होता है, इसलिए हमें भद्रा के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो 2026 में होलिका दहन का सबसे शुद्ध और शुभ मुहूर्त जो निकल कर आ रहा है वो है 2 मार्च की देर रात, यानी कि 3 मार्च की शुरुआत होने वाली रात के 12:50 से लेकर 2:02 तक। यह वह समय है जब भद्रा की पूंछ होगी या भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। यह लगभग 1 घंटा 12 मिनट का समय आपको मिलेगा, जब आप पूरे श्रद्धा और विधि विधान से होलिका दहन कर सकते हैं। इस समय अग्नि प्रज्वलित करना आपके घर के नकारात्मकता को जलाकर राख कर देगा। दोस्तों, अभी आगे हम आपको बताएंगे कि इस बार रंग वाली होली किस दिन खेली जाएगी, सूतक काल का सही समय क्या है और ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी रखनी चाहिए। यह जानकारी बहुत ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी विनती है। हम आपके लिए इतनी मेहनत से शास्त्रों का अध्ययन करके यह सटीक जानकारी लेकर आते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि भविष्य में भी हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें, तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है उसे अभी दबा दीजिए और हाँ, पास में जो घंटी है उसे भी बजा दें, ताकि हमारा अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और व्हाट्सएप ग्रुप पे आप या अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि सही जानकारी बांटना भी एक पुण्य का काम ही होता है। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम या जय श्री कृष्ण जरूर लिख दीजिए। चलिए अब बात करते हैं उस खगोलीय घटना की जिससे जो हर कोई डरा हुआ है।
चंद्र ग्रहण साल 2026 का यह पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 मंगलवार को दिन लगने वाला है। यह कोई मामूली ग्रहण नहीं है, यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी कि टोटल लूनर एक्लिप्स होगा। इसका मतलब यह है कि चंद्रमा की पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और लाल रंग का दिखाई दे सकता है, जिसे ब्लड मून भी कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका समय क्या होगा? जी हाँ, यह ग्रहण भारत में अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा, लेकिन एक शर्त के साथ। यह एक ग्रस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा। अब ग्रस्तोदय का मतलब क्या है? जब शाम को भारत में चंद्रमा उगे तो वो पहले ही ग्रहण से ग्रस्त होगा, यानी हमें चंद्रमा साफ सुथरा नहीं बल्कि कटा हुआ या छाया से ढका हुआ ही उगता हुआ दिखाई देगा। ग्रहण का समय भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण 3 मार्च की दोपहर के बाद ही शुरू हो जाएगा, लेकिन चूंकि दिन में हमें चांद नहीं दिखता इसलिए इसका महत्व शाम से शुरू होगा। भारत में चंद्रोदय का समय अलग अलग शहरों में शाम 6 बजे से 6:30 बजे के बीच होता है। तो जैसे ही शाम को लगभग 6:20 के आसपास पूर्व दिशा में चांद निकलेगा, ग्रहण शुरू हो चुका होगा। यह ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा, यानी इसका मोक्ष काल शाम को 7 बजे से पहले हो जाएगा। भले ही यह ग्रहण भारत में शाम को केवल 20-25 मिनट के लिए ही दिखे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर ग्रहण आपके शहर में दिख रहा है तो उसका सूतक काल पूरी तरह से मान्य होगा। अब आते हैं सूतक काल पर। यह बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण शुरू जो हो जाता है ठीक 9 घंटे पहले लग जाता है, क्योंकि ग्रहण का स्पर्श काल भारतीय समय के अनुसार दिन में ही हो जाएगा। इसलिए 3 मार्च की सुबह से ही सूतक के नियम लागू हो जाएंगे। सूतक काल का सही समय 3 मार्च की सुबह 9:39 से सूतक का काल शुरू हो जाएगा। यह सूतक काल ग्रहण खत्म होने तक यानी शाम 6:47 तक लगातार चलेगा। सूतक काल को शुद्ध समय माना जाता है। इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको इस दौरान क्या करना है और क्या नहीं, इसे नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात, पूजा पाठ। 3 मार्च की सुबह 9:30 बजे से पहले आप अपनी पूजा निपटा लें। उसके बाद घर के मंदिर के कपाट बंद कर दें या पर्दा डाल दें। भगवान की मूर्तियों को स्पर्श करना पूरी तरह से वर्जित है। दूसरा, खाना पीने की जो चीज़ें हैं, सूतक लगने से पहले यानी 9 बजे तक ही आप खाने पीने की चीज़ों में, दूध में, दही में, पानी में, मटकों में तुलसी दल डाल दें। वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से तुलसी में पारा यानी मर्क्यूरी होता है, जो ग्रहण की हानिकारक किरणों को भोजन में प्रवेश करने से रोकता है। तीसरा, इस दौरान आप किसी भी नुकीली चीज़ जैसे सुई, कैंची, चाकू का इस्तेमाल न करें। सिलाई कढ़ाई न करें। बस मन ही मन भगवान का नाम लें या धार्मिक पुस्तकें पढ़ें। अब एक बहुत बड़ा सवाल जो लोगों को परेशान कर रहा है, रंग वाली होली धुलंडी कब खेली जाएगी? तो आमतौर पर हम होली दहन की अगली सुबह रंग खेलते हैं। हमने होली का दहन 2 मार्च की जो है रात को किया, तो इस हिसाब से 3 मार्च की सुबह रंग खेलना चाहिए। लेकिन यहाँ ज्योतिष आड़े आता है। 3 मार्च को सुबह से ही सूतक लग रहा है और शाम को ग्रहण है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण के दिन उत्सव नहीं मनाना चाहिए। ग्रहण का दिन संयम, तप और जप का दिन होता है, ना कि शोर शराबे हुड़दंग का। इसलिए देश के बड़े बड़े विद्वानों और काशी के पंचांगों के अनुसार रंग वाली होली 3 मार्च को नहीं बल्कि 4 मार्च बुधवार को खेली जाएगी। 4 मार्च को ग्रहण का कोई साया नहीं होगा। पूर्णिमा तिथि समाप्त हो चुकी होगी। चैत्र मास की प्रतिपत्ति तिथि यानी कि हिंदू नववर्ष की पहली सुबह की तरह होगी। वातावरण शुद्ध होगा, इसलिए 4 मार्च को हम जी भर के रंग खेलेंगे, गुलाल उड़ाएंगे, होली मिलन समारोह मनाएंगे। यह दिन पूरी तरह से शुभ रहेगा। अब हम वीडियो के उस पड़ाव पर हैं जहां हम आपको बताएंगे कि ग्रहण कहां कहां लगेगा और इसका ज्योतिषीय प्रभाव क्या है। यह चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में दिखेगा। ज्योतिष की दृष्टि से यह ग्रहण सिंह राशि यानी लियो राशि और पूर्वा फल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है। इसका मतलब है कि जिन लोगों की सिंह राशि है उन्हें इस दिन थोड़ा ज़्यादा ध्यान संभल कर रहना होगा। आपको मानसिक तनाव, बेचैनी या छोटी मोटी चोट लग सकती है। सिंह राशि के अलावा कुंभ और वृश्चिक राशि वालों को भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी जरूरी है, लेकिन घबराइए नहीं, उपाय बहुत सरल है। ग्रहण के दौरान आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें या ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं। ग्रहण काल में किया गया मंत्र जाप सामान्य दिनों के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा फल देता है। तो इसे आपदा नहीं बल्कि अवसर माने, पुण्य कमाने का अवसर। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कि ग्रहण समाप्त होने के बाद और होलिका दहन से पहले आपको क्या करना है। देखिए,
होलिका दहन तो हम एक रात पहले कर चुके हैं, लेकिन उसकी राख और प्रसाद ग्रहण करना बाकी है। 3 मार्च की शाम को जैसे ही 6:47 पर ग्रहण समाप्त होगा, कुछ नियम तुरंत मानने चाहिए। स्नान और शुद्धि सबसे पहले। घर के सभी सदस्य, खासकर जिन्होंने व्रत रखा है या पूजन करते हैं, वे स्नान करें। नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाएं। पहने हुए कपड़े धो दें। घर की सफाई, घर में गंगा जल का छिड़काव करें। मुख्य द्वार से लेकर किचन और पूजा घर तक शुद्धि करें। दान ग्रहण के बाद किया गया दान सीधे चंद्रदेव के दोष को शांत करता है। क्योंकि यह होली का समय है, आप किसी गरीब को, सफाई कर्मचारी को या ब्राह्मण को सफ़ेद चीज़ों का दान अवश्य करिए, जैसे चावल, चीनी, दूध, सफ़ेद मिठाई, चांदी का टुकड़ा या सफ़ेद कपड़े। यह दान आपके घर में सुख शांति लाएगा। होलिका की राख ग्रहण समाप्त होने, स्नान करने के बाद आप उस पवित्र स्थान पर जा सकते हैं जहाँ पिछली रात होलिका जलाई गई थी। वहाँ से होलिका की पवित्र भस्म यानी राख को प्रणाम कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। नमस्कार।